नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। जी गुरुजी, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, किस्मत। यानी हम सभी देखते हैं कि हमारी किस्मत का ग्रह कोई ना कोई होता है। और अगर हम लाल किताब की बात करें, तो लाल किताब में हमारी किस्मत का ग्रह जो होता है, कभी कभार हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं उसके। या हम बात करें कि किसी जातक की कुंडली में जो उसके किस्मत का ग्रह है, वो सोया हुआ होता है, उसको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं जो उसे मिलने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस्मत का ग्रह देखते कैसे हैं। बहुत बढ़िया। कल्पना, ऐसा है कि लाल किताब की ये खूबसूरती है कि जो उसमें किस्मत का ग्रह है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। लाल किताब में बहुत ज्यादा स्पष्टता है किस्मत के ग्रह को ढूंढने के लिए। सबसे पहले जिन दर्शकों ने अभी अभी ज्वाइन किया है हमारे एस्ट्रो पाठशाला को, उनके लिए मैं बता दूं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है किस्मत का ग्रह, अर्थात एक ऐसा ग्रह जो आपकी किस्मत को बना देता है। किस्मत यानी वो ताकत जिसके आशीर्वाद से हमें जीवन में ऊंचा उठने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होता है। किस्मत का ग्रह हमारे जीवन में स्मूथनेस लेकर के आता है, हमारे जीवन के स्ट्रगल को कम करता है और हमारे जीवन में कंफर्ट्स लेवल को बढ़ा देता है। साथ में जब जब हमें परमेश्वर की मदद की बहुत आवश्यकता होती है, जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, उस समय किस्मत का ग्रह ही हमें सपोर्ट करता है। अब बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनका किस्मत का ग्रह अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। उसके बहुत सारे टेक्निकल रीजन हो सकते हैं। या तो किस्मत का ग्रह हो सकता है कि किसी पाप ग्रह के साथ बैठा, कमजोर अवस्था में बैठा हो, या पाप ग्रहों के बीच में बैठा हो, या पाप ग्रहों से दृष्ट हो। कोई भी कारण हो सकता है। अगर ऐसी अवस्था हो तो किस्मत का ग्रह हमें मदद नहीं पहुंचा पाता। तो ये किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख करके ही पता चल सकता है कि किस्मत का ग्रह उसका सपोर्ट करता है या नहीं करता। इसको समझने के लिए एक और पहचान है इसकी। जिन लोगों के कार्यों में ज्यादा विघ्न नहीं आते, वो कोई स्टेप उठाते हैं और वो स्टेप पूरा हो जाता है। कोई योजना बनाते हैं और योजना उनकी सक्सेसफुल हो जाती है। तो समझो उन लोगों की कुंडलियों में किस्मत का ग्रह बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। आज किस्मत के ग्रह की इस कड़ी में हम सबसे पहले लेंगे गुरु ग्रह को, कि गुरु ग्रह जब किस्मत का ग्रह बनता है तो उसके मामले में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के जाता हूं और ये समझने का प्रयास करते हैं किन लोगों की कुंडलियों में किस्मत का ग्रह गुरु बनता है। तो सबसे पहले आपको कुंडली पे जाकर के ध्यान देना है कि किस्मत का ग्रह किस प्रकार देख। ये लगन कुंडली है। इस लगन कुंडली के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि ये खाने हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव में, लाल किताब में राशियों का कंसेप्ट नहीं है, केवल और केवल भाव का कंसेप्ट है। यानी कि जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी नहीं है, वो भी इस कंसेप्ट को आराम से समझ सकते हैं। तो सभी के लिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव यानी कि फोर्थ हाउस में गुरु ग्रह बैठा हुआ है,
ये पहला स्टेप है किस्मत के ग्रह को देखने का। तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही गुरु अगर चौथे भाव में मिल जाता है तो ऐसे व्यक्ति का किस्मत का ग्रह गुरु बृहस्पति है। तो ये फोर्थ हाउस में जिसका भी होगा उसे हम कहेंगे कि किस्मत का ग्रह हमारा बृहस्पति है। इसी प्रकार से अगर चौथे भाव में किसी व्यक्ति का नहीं है और नाइन्थ हाउस के अंदर बनता है, ये नाइन्थ हाउस है, ये नवम भाव है, अगर इसमें गुरु बनता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी किस्मत का ग्रह भी गुरु ही है। इसी प्रकार से जिन लोगों की कुंडली में गुरु 12वें भाव में बैठा हुआ है तो उनके भी किस्मत का ग्रह गुरु ही होता है। अब यहां पर एक शर्त और है जब हम किस्मत का ग्रह देखते हैं। पहली बात तो 3 ही सिचुएशन बनती हैं जब गुरु किसी भी व्यक्ति के जीवन में किस्मत का ग्रह बनता है। पहली कि वो चौथे भाव में बैठा हो, दूसरी या वो नवम भाव में बैठा हो, या तीसरी यदि वो 12वें भाव में बैठा। पर यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखने वाली बात है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव में गुरु नहीं बैठा है, उसकी अपेक्षा अगर सूरज पहले भाव में हो या शनि 7वें में हो या मंगल 10वें में हो तो फिर जरूरी नहीं है कि किस्मत का ग्रह गुरु बने। यानी कि अगर चौथे में नहीं है पर 9वें में बैठा है, अगर उसका 9th हाउस में गुरु बना हुआ है पर पहले में सूरज बना हुआ है तो जरूरी नहीं कि उसके किस्मत का ग्रह गुरु हो, फिर किस्मत का ग्रह बदल जाएगा। पर मोटा मोटा जिसके भी 4th हाउस में गुरु है उसका किस्मत का ग्रह निश्चित रूप से गुरु ही बनेगा, इसमें कहीं कोई भी डाउट नहीं है। और अगर सूरज पहले में नहीं बैठा, मंगल 10वें में नहीं बैठा, शनि 7वें में नहीं बैठा तो ये समझ लेना फिर नवम में अगर बैठा है या 12वें में बैठा है तो भी किस्मत का ग्रह गुरु होगा। ये तो था किस्मत के ग्रह को देखने का तरीका। अब मैं बताना चाहता हूं, अगर किस्मत का ग्रह किसी भी कारण से काम ना कर रहा हो, खास करके कौन सा ग्रह, गुरु ग्रह। आज हम ये एपिसोड बना रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका किस्मत का ग्रह गुरु है। उनको क्या करना चाहिए जीवन में? सभी लोग इस संसार में जिनका भी किस्मत का ग्रह गुरु हो उन्हें कुछ चीजों का पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला काम, जैसे ही उनको पता चले कि उनकी किस्मत का ग्रह गुरु है, उन्हें किसी सच्चे और धार्मिक पुरुष, विद्वान पुरुष का सिलेक्शन करना चाहिए, उनके समीप जाना चाहिए, बड़े विनम्र भाव से उन्हें गुरु धारण करना चाहिए। गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य, ये आज का पहला उपाय। जिनका भी गुरु किस्मत का ग्रह है वो किसी भी ब्राह्मण से, साधु से, संत से, किसी विद्वान व्यक्ति से, किसी धार्मिक पुरुष से, किसी महाज्ञानी व्यक्ति से, अगर कोई महाज्ञानी है, विद्वान हो, चाहे वो बेशक ब्राह्मण ना हो, उन्हें अपना गुरु धारण करके उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकता है। और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद समय समय पर उन्हें दीक्षाएं अपने गुरु से लेते रहना चाहिए। उनकी एनर्जी का प्रवाह, उनकी तपस्या का कुछ अंश आशीर्वाद के रूप में उन्हें प्राप्त करते रहना चाहिए। दूसरा उपाय, इस संसार में कोई भी विद्वान व्यक्ति हो गुरु के अलावा, अब गुरु के अलावा कोई भी विद्वान व्यक्ति हो, कोई बड़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे गुरु ग्रह बड़े प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय,
भूल करके भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड होता है जो बासी खाना, पैकेट बंद जो आइटम्स होते हैं, ये सब नहीं खाने चाहिए। इससे गुरु ग्रह खराब हो जाता है। चौथा उपाय, अब हमें नियम क्या है ये, किस्मत के ग्रह की ताकत को कम नहीं करना, अपितु किस्मत के ग्रह की ताकत को बढ़ाना है, उसको शक्तिशाली बनाना है, उसका एम्पावर करना है, उसको शुभ बनाने का और शुभ बनाने का कार्य करना है। उसकी ताकत जितनी बढ़ेगी आपके जीवन में, उतना ही ज्यादा जीवन में तरक्की उन्नति आपके होती चली जाएगी। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जीवन में झंझट बहुत है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। उन सभी लोगों के लिए अगर उनका किस्मत का ग्रह गुरु है तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उन्हें डेली कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ, कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक, कोई मोटिवेशनल बुक डेली पढ़ना चाहिए। चाहे एक पेज रोज पढ़ करके सोए, बिना पढ़े ना सोए, ऐसा उन्हें नियम बना लेना चाहिए। तो देखिए आपकी किस्मत का ग्रह कितना भी सोया हुआ क्यों ना हो, जाग जाएगा। इसी प्रकार से उन्हें एक पीला पुखराज, अब पुखराज का साइज, पुखराज का वेट तो कुंडली देख करके सुनिश्चित ज्योतिषाचार्य करते हैं कि कितना रत्ती का पुखराज होना चाहिए। उस आप किसी देवज्ञ की, विशेषज्ञ की सलाह से वेट का हिसाब किताब लगवा लीजिए और एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज। पुखराज सब स्टैंडर्ड पुखराज भी बहुत आते हैं, नकली पुखराज भी बहुत आते हैं, सिंथेटिक पुखराज भी बहुत आते हैं मार्केट में, तो वो मामला गड़बड़ है, तो सहायक नहीं होगा ये सब धारण करना। फिर अच्छा ओरिजिनल पुखराज लेकर के सोने की अंगूठी के अंदर मढ़वा करके उसे किसी विशेषज्ञ से, आचार्य से, ब्राह्मण से उस रतन की प्राण प्रतिष्ठा गुरु मंत्रों से जरूर करा लें। प्राण प्रतिष्ठा के अपने मंत्र होते हैं, उनको करवा करके वीरवार के दिन सुबह सुबह बृहस्पति की होरा के अंदर अगर पीला पुखराज धारण करते हैं तो निश्चित रूप से किस्मत के ग्रह में चार चांद लगते हैं। छठा उपाय, अपने कुल पुरोहित का सम्मान करें। कुल पुरोहित वो होता है जो परिवार का ब्राह्मण होता है, परिवार का पंडित होता है, जो परिवार का गुरु होता है। वो हर हमारे कर्म में, हमारी खुशी में, हमारे घर परिवार की खुशियों में शामिल होता है, उसे ही कुल पुरोहित कहते हैं। उन्हें जरूर कुछ ना कुछ भेंट करते रहें और उनका सम्मान करें। उपाय नंबर 7, चार चीजें हमेशा ध्यान रखना जिनकी किस्मत का ग्रह गुरु हो। गुरु, ब्राह्मण, पीपल और मंदिर, ये चार चीजें, इनका सदैव इनकी सेवा करें, सदैव इनका सम्मान करें, तो आप देखेंगे कि किस्मत का ग्रह गुरु आपको बड़ा आशीर्वाद देता है। उपाय नंबर 7, अपने परिवार के, अपने खानदान के रीति रिवाज का हमेशा पालन। रीति रिवाज का मतलब क्या है, जो हमारा ट्रेडिशन, जो फैमिली ट्रेडिशन चला आ रहा है। जैसे कि परिवार में अगर सभी लोग अरेंज मैरिज करते हैं तो हमें भी अरेंज मैरिज करनी चाहिए। हाँ, घर में अगर चाल चलन है कि लव मैरिज करने का तो आप लव मैरिज कर सकते हैं। ट्रेडिशन इसे ही कहते हैं। जिस देवी देवता के यहाँ पर जाकर के मत्था टिकाना है वो मानना चाहिए। हर तिथि त्योहार को जैसे आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग मनाते आए हैं उनको उसी ढंग से मनाना चाहिए, किसी भी त्योहार को। आजकल लोग मॉडर्न एज में आकर के अपने आप को कुछ ज्यादा मॉडर्न समझने के चक्कर में त्योहारों को ही तोड़ मरोड़ देते हैं, अपने आप ही नियमों को बदल देते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग करते आए थे उनके अनुसार कार्य नहीं करते, ये चीज बहुत ही खराब मानी जाती। उपाय नंबर 8, सदैव पीला रुमाल अपने साथ रखें। जो अगर किसी कारणवश अगर पीला पुखराज जब तक नहीं पहन पा रहे हैं, जब तक कोई भी पीला रुमाल सदा अपने पास रखें। कोशिश करें अपने जीवन में पीला रंग
का उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें। अपने बेडरूम में पीले रंग कलर के जो हैं पर्दे लगा दें। बेडशीट पीले रंग की कर सकते हो। कोई ना कोई, और ये भी ना हो सके तो अपने गले में पीले रंग का धागा ही, जो हमारा जनेऊ आता है, एक सफेद रंग का आता है, इसी प्रकार से पीले रंग का भी आता है। पीले रंग का जनेऊ वो गले में धारण कर सकते हो। सोना धारण कर सकते हो। शरीर पर सोना धारण करना जो है बहुत उत्तम है। यह 8वां उपाय है। इसी प्रकार से 9वां उपाय, अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा रखें। हर व्यक्ति हमारे सनातन धर्म में अपने घर में, परिवार में कोई घर का एक छोटा सा कोना जरूर रखता है आस्था के लिए, पाठ पूजा के लिए। ये घर का कोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें साफ सफाई नहीं होगी तो गुरु ग्रह नाराज हो जाते हैं। अपने पूजा घर को, अपने घर के मंदिर को बिल्कुल एकदम साफ सुथरा। कोई बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां ना, छोटी मूर्तियां रखें। 6 इंच से छोटी होनी चाहिए, उत्तम रहता है। आप कोई फोटोग्राफ्स या पेंटिंग रखना चाहें बड़ी, तो वो आप रख सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। उपाय नंबर 10, घर का ईशान कॉर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका किस्मत का ग्रह गुरु है। ईशान कॉर्नर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। वहां पर टॉयलेट तो भूल करके भी नहीं होनी चाहिए। वहां पर एंटी कलर नहीं होना चाहिए। एंटी कलर होता है कोई येलो कलर ना, कोई ब्लैक कलर ना हो, ब्लू कलर ना, वैसा कलर ना हो जो हमारे ईशान कोण को परेशानी में डालते। ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर बेटर होते हैं इस जगह पर। और कोई ना कोई जल का प्रवाह यहाँ पर अवश्य होना चाहिए। आजकल बड़े फाउंटेन आ रहे हैं, छोटे छोटे बड़े सजावट वाले। ईशान कॉर्नर में आप एक फाउंटेन लगा दो, पानी जिसमें अपने आप चलता रहता है। वाटर बॉडी एलिमेंट भी आप इसे कह सकते हो, जरूर हो। अंडरग्राउंड पानी का टैंक हो तो बहुत ही अच्छा है। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ईशान कोने पर कोई पानी का घड़ा ही भर के रख दो, और उसको 1-2 दिन में उस पानी को बदलते रहें। ऐसा करते रहना चाहिए इन लोगों को। इसी प्रकार से पीतल के बर्तन में, पीतल के बर्तन में चने की दाल भर करके अपने घर में जरूर स्थापित रख करनी चाहिए। कहाँ करें? अपने पूजा स्थान में रख दो, और नहीं तो ईशान कोण है। कुछ लोगों ने अपने ईशान कोण में ही मंदिर बना रखे होते हैं, तो उत्तम है, वहीं पर ही रख दीजिए। और अगर नहीं मंदिर वहां पे बना रखा है तो घर का ईशान, ईशान होता है पूरब और उत्तर के बीच का कोना, वहां पर स्थापित कर दीजिए 1 साल के लिए। फिर उसको किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को दे आए सम्मान पूर्वक, दक्षिणा सहित। और अगले साल फिर जो है आप नया स्थापित कर लीजिए। धर्म के नाम पर कुछ भी ना मांगे कि मैं फला देवी देवता का उपासक हूं इसलिए मुझे दान दो, मुझे चंदा दो, या मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे दान दे दो, मुझे चंदा दे दो, या हिंदू धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पर ये सब ना मांगे। लाल किताब कहती है मांगने वाला दरवेश ना बने, यानी कि कुत्ता नहीं बनना है। मुफ्त की चीजों से परहेज करें, मुफ्त खोरी से परहेज करें, झूठ बोलने से, झूठी गवाही देने से बचें। अपने चरित्र को उत्तम रखें। अगर आपका चरित्र उत्तम होगा तो गुरु ग्रह वैसे ही आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो मेरे ख्याल से कल्पना, हमने 16-17 से ज्यादा उपाय बता दिए आज। और जिन लोगों की भी किस्मत के ग्रह हैं गुरुदेव बृहस्पति, उन्हें आज की वीडियो को संभाल करके रखना चाहिए, बार बार वीडियो को देखना चाहिए, और उन्हें अपने जीवन में ये उपाय अपनाने चाहिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो हमारे संस्थान में संपर्क करना चाहिए। किसी प्रकार की
सलाह चाहिए तो उसके लिए भी आपको संपर्क करना चाहिए। जी। जी, धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने हमारे दर्शकों को किस्मत के ग्रह के बारे में बताया। सबसे पहले कि अगर आपकी किस्मत का ग्रह सोया है और आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और सबसे ज्यादा गुरु ग्रह के बारे में। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका किस्मत का ग्रह गुरु ग्रह है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।